हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग समविभव पृष्ठ की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आज का हेडिंग है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसमें आप लोग इसको देख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब कोई ऐसा सरफेस जहां हर एक बिंदु पर उस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर जो विभव हो वो समान हो, सम हो, अर्थात इक्वल हो। तो ऐसा ही पृष्ठ हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। देखिए बच्चों, समविभव पृष्ठ को समझने के लिए हम लोगों को पहले विभव की परिभाषा देखनी होगी कि विभव किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने विभव देखा था कि किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं, जिसका हम परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R से निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वो चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी। चलिए मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस Q आवेश के कारण जनरेट हुआ इस फील्ड में किसी बिंदु पर, मान लेते हैं चलिए यहाँ पर इससे R डिस्टेंस की दूरी पर हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु था P, और इस P बिंदु पर जो V का मान है, यानी कि इसके कारण पोटेंशियल जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिक्स्ड हैं। एक तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फिक्स है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। उसके बाद ये जो Q दिख रहा है ये भी हमारा फिक्स्ड है, इसके कारण बन रहा है। और इससे कितनी दूरी पर है ये R। ये R अगर वेरी करे, अगर ये R वेरी करे अर्थात बदले, तो हमारा V का जो मान है ये बदल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो V जो है R के साथ में बदलता रहता है। तो अगर हम लोग किसी तरह से इस R को भी फिक्स्ड कर दें, अगर इसको हम ऐसा कर दें कि जहाँ हम पोटेंशियल देख रहे हैं वहाँ सभी जगहों पोटेंशियल अगर सेम रहे, तो उसके लिए इस R को क्या होना पड़ेगा, फिक्स्ड होना पड़ेगा। तो इस दशा में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, जो विभव होता है वो समान होता है, हम उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ मान सकते हैं या कह सकते हैं। तो ऐसा कब संभव हो सकता है, अगर हमारा R वेरी ना करे, अगर हमारा R चेंज ना हो, तो इस तरह से बनने वाला जो पृष्ठ होगा वो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर इसके कारण इस बिंदु P पर जो विभव बन रहा है उसका मान इतना है, तो अगर हम कहीं यहाँ पर अगर हम ले लें इतनी दूरी पर, R दूरी पर यहाँ कोई हम बिंदु Q ले लें, तो क्या Q बिंदु पर उसका विभव बदल जाएगा कि वही रहेगा। हम जानते हैं दूरी के साथ इसका मान बदलता है, ये तो फिक्स्ड है। तो यहाँ इस चार्ज के कारण इस Q बिंदु पर बनने वाला विभव भी तो यही रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग कहीं इधर R दूरी पर यहाँ कोई R पॉइंट ले लें, यहाँ कहीं हम इतनी दूरी पर S पॉइंट ले लें, तो इस तरह से हम देखेंगे कि R दूरी पर अगर हम विभव ज्ञात करेंगे, इस Q चार्ज से R दूरी पर अगर हम विभव ज्ञात करेंगे, तो वो हमको सभी बिंदुओं पर समान विभव मिलेगा, और वो समान विभव कितना होगा, इतने के बराबर होगा। तो इस तरह से हम अगर यहाँ पर एक पृष्ठ खींच लें, जो कि इस बोर्ड में आपको 2 डायमेंशनल दिख रहा होगा, जबकि हम जानते हैं कि जो रीजन है, जिस रीजन में ये रखा होगा, जिस क्षेत्र में ये रखा गया होगा, वो एक 3 डायमेंशनल रीजन तैयार कर रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको एक गोलीय पृष्ठ मान सकते हैं, और उसके केंद्र पर हम मान लें कि ये Q आवेश रखा हो, तो उस गोले के प्रत्येक पृष्ठ पर, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर जगह की त्रिज्या तो उसकी सेम रहेगी। अब उसका पृष्ठ अगर हम गोला माने हैं तो जो है वो क्या होगा, उसकी त्रिज्या सेम होगी। तो उसकी त्रिज्या सेम होने के कारण और ये आवेश फिक्स्ड होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि उस गोले का पूरा जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, वो एक समान विभव में होगा, अर्थात वो पूरा का पूरा जो सरफेस है वो आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो बच्चों, आपको समविभव पृष्ठ समझ में आया। इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है।
ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग समविभव पृष्ठ के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं, उनके गुणों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको जो गुण पढ़ने हैं, वैसे तो इसके बहुत से गुण होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से अपने इस 12th क्लास के लिए कुल 3 गुण को पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण इसका हम लोग लिख लेंगे, कोई भी 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मान लीजिए कि ये Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज के कारण उसके चारों ओर एक हम गोला कंसीडर करें, जिसको हम मान लें कि वो उसका समविभव पृष्ठ है, और एक हम यहाँ कहीं Q2 चार्ज अगर ले लें, Q2 चार्ज ले लें, और इससे हम R2 डिस्टेंस पे, चलिए इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये R1 डिस्टेंस है, और इसका जो मान लेते हैं कि हम ये R2 डिस्टेंस है, यानी कि इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। तो अलग अलग तरह के ये समविभव पृष्ठ बने हैं, और आप देखिए इन दोनों पृष्ठों को यहाँ पर कटता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जैसे यहाँ पर एक जगह इंटरसेक्ट किए हैं एक दूसरे को, और एक जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं। ठीक है, तो पहला गुण ये है कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। और प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करते हैं, आइए हम इनको पहले समझ लेते हैं। कि चलिए मान लेते हैं कि इस Q1 चार्ज के कारण R1 डिस्टेंस दूरी पर, यानी कि इसके गोले के पृष्ठ पर इसका जो विभव का मान था वो चलिए मान लेते हैं कि 5 वोल्ट था। एक छोटे तौर पे एग्जांपल के लिए हम इसको मान रहे हैं कि 5 वोल्ट है। तो क्या इस केस में भी हम कह सकते हैं कि उस सरफेस का पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर 5 वोल्ट ही होगा? हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि Q1 और Q2 सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग है, और साथ ही साथ उनकी जो दूरियां हैं, जितनी दूरी पर ये विभव बना रहा है उतनी दूरी पर तो ये विभव बना नहीं रहा है। तो हम कैसे कह देंगे कि दोनों जगह पे पृष्ठ समान है? ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं कि इसका विभव जो है, इसका विभव हम मान लेते हैं कि चलिए 6 वोल्ट है। किसी तरह से हम मान लिए कि इसका वोल्ट 6 वोल्ट है। तो अब बताइए इस जगह पर जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, इस जगह पर हम इसका पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल हम कितना लेंगे? 5 वोल्ट ले लें, या फिर हम 6 वोल्ट ले लें, कितना ले लें? यहाँ पर हम लोगों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पोटेंशियल होगा कितना, यहाँ पोटेंशियल होगा कितना। तो इस तरह से हम लोग अपने इस Q1 और Q2 चार्ज को कुछ फिर से लिख करके अगर देखें कि ये हमारा Q1 चार्ज है, इसका पृष्ठ ये है, और Q2 चार्ज है जो कि यही कहीं था, उसका पृष्ठ कुछ ऐसा है। ये Q2 चार्ज है, ऐसा है। R1 डिस्टेंस यहाँ पे, इस पे R2 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ का जो पोटेंशियल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये जो है, ये कुछ इस तरह से आकृति लेकर के अपने आप को सजा लेंगे कि इसके कारण इसके पृष्ठ जो कि यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ तक है, इतने तक अगर हम बात करें, इतने यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ पर ये इसके लिए विभव का मान लिया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर इतने के लिए इसके लिए विभव का मान लिया जाएगा, जबकि इसके लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए विभव का मान लिया जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए विभव का मान लिया जाएगा। तो इस तरह से बनी हुई आकृति जो होती है वो ये हमें बताती है कि जो 2 समविभव पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। वो दोनों कोलैक हो करके एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह का पृष्ठ निर्माण कर लेते हैं कि वहाँ पर आपको 2 बिंदु कभी प्राप्त नहीं होंगे। वहाँ पर कभी आपको 2 अलग अलग बिंदु आपको प्राप्त नहीं होंगे। आप किसी भी बिंदु पर देखिए पृष्ठ हमारा ये हो गया है। अब ये पृष्ठ पे अगर हम इस बिंदु पर बात करेंगे तो हमारे लिए ये Q2 और R2 जिम्मेदार होगा। अगर हम यहाँ कहीं बात करेंगे, इस बिंदु पर बात करेंगे, तो उसके लिए Q1 और R1 जिम्मेदार होगा। तो ये हमारा पहला गुण है कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। दूसरा गुण देख लेते हैं हम लोग। दूसरा गुण इसमें यह है कि समविभव पृष्ठ से किसी चार्ज को, किसी आवेश को, किसी दूसरे आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे कोई वर्क नहीं करना पड़ता है।
तो देख लेते हैं इसको कि वर्क क्यों नहीं करना पड़ता है। हम मान लेते हैं कि Q1, हम Q1 के लिए लिख देते हैं VQ, और हम इस पॉइंट के लिए अगर पोटेंशियल देख रहे हैं तो वो मान लेते हैं कि VR, VQ एंड VR, ये हम दो अलग अलग पॉइंट के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट के हम विभवों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितना विभव Q पॉइंट पर होगा उतना ही विभव आपका जो है R पॉइंट पर भी होगा। तो अगर ये दोनों ही पॉइंट पर विभव सेम है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा VQ माइनस VR या VR माइनस VQ, वो क्या होगा? वो तो जीरो होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों जगहों पे जो सरफेस के पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, वो दोनों सेम होंगे। तो सेम कंडीशन में हम ये कहेंगे कि उन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो जीरो होंगे, अर्थात शून्य होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि VQ माइनस VR बराबर होता है किए गए कार्य, वर्क डन, किसके लिए? एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाने में। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी आवेश को हम ले जा रहे हैं तो जो कार्य होता है वो उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, उन दोनों बिंदुओं के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो इस दशा में हमारा ये जो मान है ये जीरो के बराबर है, अर्थात ये पूरा का पूरा जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज के लिए वो होगा जीरो। अब जीरो के लिए हम क्या कह सकते हैं कि W इज इक्वल हो जाएगा Q इंटू जीरो। तो Q इंटू जीरो का मतलब टोटल जीरो, अर्थात आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस सिंगल चार्ज से बने हुए इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर कोई आवेश ले जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको कार्य नहीं करना पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखेंगे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, सरफेस के किसी पॉइंट पर हम बात करें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम सब जानते हैं कि अगर यहाँ चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकल रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से बिल्कुल नॉर्मल होकर के निकलती हैं। इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना करके निकलती हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास, चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये R2 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से जो निकलने वाली बल रेखाएं हैं वो कुछ इस तरह से निकल रही हैं कि वो पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। पृष्ठ के साथ में वो लोग 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि नॉर्मल रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा गुण था। आप इन गुणों को याद रखें, ये आगे चल के इनके गुण हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में कहीं कहीं जो है आपसे समविभव पृष्ठ के बारे में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेता है, तो आप फिगर बना करके समविभव पृष्ठ की डिफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास बच्चों यही समाप्त होती है।